डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का लेकर के और एक्सरसाइज का भी। और आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आगे करेंगे जो मुख्य रूप से सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला पर आधारित होगा, यानी उसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे, तो आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखने के पहले एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है, जो हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे, पर फिर भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे हमारा ए है और एक पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए बी है। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट की बात करेंगे x2 y2। ठीक है, यानी कि इसका x1, इसका y1, इसका x2 और इसका y2। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, दो पॉइंट है और दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट आ रहा है मिडिल में, यानी कि इस ए और बी के मिड में कोई पॉइंट आ रहा है P। तो कोई दो पॉइंट है और उस दोनों पॉइंट से कोई लाइन सेगमेंट बन रहा है। उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला कोई पॉइंट मान लीजिए P आता है, जो AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि P मिड पॉइंट है AB का। AB का क्या है, AB लाइन जो सेगमेंट है उसका P क्या है, मिड पॉइंट है। तो जब मिड पॉइंट है तो इस मिड पॉइंट को अगर हमको बोलेगा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, उसको ड्राइव भी किए थे फार्मूला में, जो आप लोगों को सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन में मिलेगा। तो इस पॉइंट्स का अगर हम लोग x और y मानते थे इस मिड वाले पॉइंट का, तो हम लोग x के लिए, यानी मिड पॉइंट के x के लिए हम लोग क्या करते थे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि इसका x1 और इसको x2 को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मिड वाला टर्म का निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार सिमिलरली y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2 होगा। ठीक है, जो हम लोग पिछली क्लास में देखे थे। ठीक है, उसी प्रकार अगर मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन ही ले लेते हैं, एक मान लेते हैं, एक ए है और ये बी है, इसका 2 - 3 ले लेते हैं, इसका मान लेते हैं 5 और मान लेते हैं कितना, 5 मान लेते हैं। ठीक है, 5 मान लेते हैं, और दोनों के बीच अगर हमको बोलेगा, मान लीजिए इसका 6 मान लीजिए, अगर दोनों को अगर बीच बोलेगा कि बीच का पॉइंट जो होगा, मान लीजिए एक P है और इस P का क्या निकालना है, हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इस कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे क्या, x y मानेंगे, और ये जो है हमारा x1 होगा, ये हमारा y1 होगा। सिमिलरली इसी प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो इस x के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, तो x1 का वैल्यू कितना है हमारा 2, प्लस x2 का वैल्यू कितना है 6 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 8/2 इक्वेटिंग 4। ठीक उसी प्रकार y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3 प्लस 5 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारा 4 1। आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार जब मिड पॉइंट की बात आएगी तो हम लोग ये काम करेंगे, और मिड पॉइंट पे ही क्वेश्चंस बेस्ड है। ध्यान रखिएगा, अगर इस कंडीशंस में अगर मान लिया जाए, ठीक है, हमारा ई P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है, जो मिड पॉइंट है वो दे दिया है और ई ना दिया हो, यानी कि x नहीं दिया हो, y नहीं दिया हो, यानी कि a का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हो, या a का दे दिया हो, p का दे दिया हो और b का नहीं दिया हो, तो इस पर अगर ध्यान रखिएगा, मिड पॉइंट से जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो हम इसी फार्मूला पे अरेंज करेंगे। ठीक है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे ही देखेंगे कि मिड पॉइंट यानी कि मिडिल टर्म की बात कर रहा है, मिड पॉइंट की बात कर रहा है, तो सीधे हम ध्यान कहाँ लगाएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला वाला, तो इसी पर करेंगे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। चलिए, अब हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, इतना बताना हमको जरूरी था। अब हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्वेश्चंस है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई दो पॉइंट है और वो दोनों पॉइंट x एक्सिस पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब x एक्सिस की बात कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते थे x एक्सिस और इसको बोलते थे y एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस हमारा था और ये y एक्सिस। तो ध्यान रखने की बात ये यहाँ पे कि जब x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आएगा,
यानी कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आएगा तो वाई का वैल्यू कितना होगा 0। यानी कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है 0। ठीक उसी प्रकार सिमिलरली अगर वाई कोऑर्डिनेट्स पर कोई अगर पॉइंट आ रहा है लाई कर रहा है तो इसका एक्स का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि एक्स पे वाई 0 होता है, यानी कि यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और एक्स वाई पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अल्टरनेट होता है, यानी कि एक्स एक्सिस पे वाई 0 और वाई एक्सिस पे एक्स 0। ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अब ध्यान रखिए यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कोई 2 पॉइंट है, मान लीजिए ये हमारा एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ये हमारा मान लीजिए बी। ठीक है, 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ 1 -5 1 -5 और एक दिए हुए हैं -4 5 -4 5 -4 और 5। ठीक है, और दोनों को मिला दिया हुआ है और बोल है मिलाने के बाद जो लाइन सेगमेंट बन रहा है यह लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अगर हम ऐसे भी देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसको हम थोड़ा सा ग्राफ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ पे देख लीजिए तो ये ध्यान रखिएगा ये प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस जो होता है ये हमारा एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस जो होता है कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी कि यह अप्रॉक्सली अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे होगा हमारा पॉइंट, यहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार माइनस प्लस की बात की जाएगी तो ये फर्स्ट है एक्स का माइनस, यह है प्लस, तो माइनस प्लस जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे तो ये अप्रॉक्सली जो हमारा रिजल्ट होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो दोनों की बात करेंगे, अगर दोनों को हम मिला रहे हैं तो जब मिला दिए तो देखिए तो यह एक्स एक्सिस पे कट किया कि नहीं, एक्स एक्सिस पे कट किया, और जहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है उसी का हमको कोऑर्डिनेट निकाल देना है। एक्स एक्सिस पे कट किया और उसी का क्या करना है, हमको कोऑर्डिनेट निकाल देना है, यानी इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है हमारा 1 है, -5 है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है कितना है, -4 और 5 है। ठीक है, -4 और 5 है और इसी पर कोऑर्डिनेट निकालना था। ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस पर हम लोग एक्स का वैल्यू तो एक्स लेंगे लेकिन वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में ही पढ़े थे, अभी जस्ट पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका तो हमको रेशियो दिया हुआ नहीं है, रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो अगर ये जो वाली जो पॉइंट है, ठीक है, यानी कि ई एक्स है और वाई है, तो वाई के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला में देखे थे, ये सेक्शन फार्मूला में बेस्ट क्वेश्चन है। तो सेक्शन फार्मूला वाई के लिए क्या रहता था, फार्मूला हमारा वाई के लिए फार्मूला रहता था m2y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2 होता था, बस हम उसी पर बेस्ट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा ई तो एक्स का वैल्यू एक्स है, ये कितना है वाई का वैल्यू है, तो वाई के लेकर के चलेंगे। वाई की इसलिए लेकर चलेंगे क्योंकि वाई का वैल्यू हमको 0 दिया हुआ है। अगर एक्स का वैल्यू लेकर चलेंगे तो हमारा m1 भी नहीं दिया हुआ है, m2 भी नहीं दिया हुआ है, तो 3 जब नहीं दिया रहेगा, 3 वेरिएबल जब नहीं दिया रहेगा तो उसको हम लोग बनाना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि m1 m2 का रिजल्ट हमको नहीं निकल पाएगा। इसलिए कोशिश करेंगे कि जो वैल्यू दिया है उसी को लेके चलें। ठीक है, तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीधे हम लिखेंगे जो गिवन दिया हुआ है उसको थोड़ा हम लिख देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए मान लेंगे कितना 1 -5, बी का कितना मान लेंगे -4 और 5, और लेट कोऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which is lie on x axis is कितना, which is lie on x axis is कितना हम मान लेते हैं x और 0। ठीक है, नाउ यानी कि x एक्सिस पे जो कट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कितना मान लिए x0। x0 क्यों माने, x का वैल्यू हम लोग पहले ही अभी बताए हैं कि x एक्सिस पे x का वैल्यू x होता है, y का वैल्यू 0 हो जाता है। तो y के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब इस y का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कितना है 0 है। अब y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो y1 का वैल्यू हमारा कितना है -5, m1 तो हम m2 तो हमारा नहीं दिया हुआ है, प्लस y2 का वैल्यू कितना है 5 इंटू m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, m1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे m1 प्लस m2। ध्यान रखिएगा यहाँ पे m1 प्लस m2 जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर 0 है, तो क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। तो अगर हम फिर से अगर बात करेंगे तो इधर हम आ जाते हैं,
चलिए यहीं पे चलते हैं। तो कितना हो जाएगा, जीरो इक्वेटिंग कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, -5m2 + 5m1। अब माइनस वाले को इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, -5m2 को इधर लाएंगे तो जब प्लस हो जाएगा उधर कितना हो जाएगा, 5m1। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गया, यानी कि m1 इक्वेटिंग m2। तो हम लिख सकते हैं इसलिए m1 = m2 कितना हो जाएगा, 1:1। यानी कि m1 और m2 का वैल्यू हमको निकल गया। और जैसे ही m1 और m2 का वैल्यू निकल गया तो ऑलरेडी अब इसका x y के तो वैल्यू निकला हुआ है, x का वैल्यू निकाल देना है। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, बोल तो x1 m2 + x2 m1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, तो x1 का वैल्यू कितना है देखिए, तो x1 का वैल्यू हमारा कितना है, 1 है। चलिए बहुत अच्छा। m2 का वैल्यू कितना है, 1 है, प्लस x2 का वैल्यू कितना है हमारा, -4 है, इंटू कितना है, m1 का वैल्यू कितना है, 1 है, इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, 1 -4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, -3/2। इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इसको मान लेते हैं P, मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज लाइज ऑन x एक्सिस इज P हम इसको मान लेते हैं। तो P का कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, x का वैल्यू तो हमारा कितना, -3/2, और ये y का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बन चुका है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है और उसके 4 वर्टिसेस है। 4 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, बट उसमें 2 वर्टिसेस का एक एब्सिसा और एक ऑर्डिनेट को नहीं दिया हुआ है, और उसी को मेरे को क्या कर रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम लोग जान लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में जो होता है, ये साइड इसके बराबर होता है, ये साइड इसके बराबर होता है, और इसका डायगोनल जो होता है एक दूसरे को 50-50 में डिवाइड करता है। यानी कि 50-50 में कहने का मतलब इसका और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो लेंगे इस लाइन का तो 1:1 होगा। ठीक इसी प्रकार इसको डिवाइड कर देगा हाफ हाफ में, तो यहाँ पर अगर इस लाइन के रिस्पेक्टिव लेंगे तो इसका इसका, यानी कि ये ये कितना हो जाएगा, सेम है, यानी 1:1 आ जाएगा। यानी कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो इक्वल टू ईच अदर, बट देयर डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट टू इक्वल पार्ट्स। यानी कि इनके डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ऐसा इंटरसेक्ट करते हैं कि दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसको भी डिवाइड कर दिए 2 इक्वल पार्ट्स में, और इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और उनके रेशियो क्या हो जाते हैं, सेम आ जाते हैं। तो इतना हमको ध्यान रखना है, इसमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस पैरेललोग्राम में हमारा दिया हुआ क्वेश्चन मान लेते हैं, फर्स्ट का 1 2 और सेकेंड का 4y, और उसके बाद दिया हुआ है x6, इसका है x6 और इसका है 3 5। ठीक है, अब इसी का हमको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, गिवन, तो गिवन दिया हुआ है, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए, मान लेते हैं इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं। तो a का कितना हो जाएगा 1 2, b का कितना हो जाएगा 4y, और c का कितना हो जाएगा x6, और d का कितना दिया हुआ है 3 5। ठीक है, 3 5 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद डायगोनल हमारा बन चुका है। ठीक है, अब हम इसको मान लेंगे o, क्या मान लेंगे o। ठीक है, और इस मिड पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x और y। ठीक है, नाउ वी नो दैट, हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट
डायगोनल ऑफ gonals of parallelogram bisect to each other in equal part यानी कि ये बराबर ये और ये बराबर हमारा ये होता है। तो ये जो होगा, सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC एंड BD। अब ध्यान रखिएगा, AC का मिड पॉइंट भी O होगा और O जो होगा BD का भी मिड पॉइंट हो जाएगा। जब मिड पॉइंट होगा तो हम लोग मिड पॉइंट के हिसाब से पिछले क्लास में देखे थे कि अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हम लोग क्या करते थे, x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन बाई टू और y के लिए y1 प्लस y2 बाई टू। तो अगर हम इसके रेस्पेक्टिव ध्यान रखिएगा, अगर AC के रेस्पेक्टिव चलेंगे तो AC के रेस्पेक्टिव चलेंगे तो यहाँ x1 को और x2 को देखेंगे तो x1 तो है बट x2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम इसको नहीं लेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो दिया हो उसी से ले। तो अब BD की बात करेंगे तो BD में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि x1 भी दिया हुआ है और x2 भी दिया हुआ है। तो हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा, और इस x और y का तो बोला नहीं रहा है ना, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ y x दे दिया है तो हम लोग कोशिश करते x1 y1 मान लेते हैं इसको, ये x1 है ये y1 है। ध्यान रखिएगा, अब हम ये क्वेश्चन तो बोल रहा है y का और x का निकालने के लिए, लेकिन हम तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिए। तो ध्यान रखिएगा, जब हम इसका निकालेंगे तो हमको निकालने में आसानी हो जाएगी। कैसे आसानी होगी हम लोग देखेंगे, देखते रहिए, क्वेश्चन आराम से आपको समझ में आते रहेगा। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मिड वाला का वैल्यू निकाले। जब मिड वाला का वैल्यू निकल जाएगा तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC एंड इतना तो हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर x1 इक्वेटिंग क्या हो जाएगा, x1 और प्लस x2 बाई टू। ध्यान रखिएगा, तो x1 की अगर बात करेंगे तो देखते बाबू, x1 कितना हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4, तो 3 प्लस 4 बाई टू कितना हो जाएगा 7 बाई टू, कितना हो जाएगा 7 बाई टू। ठीक है, यानी कि ये हमारा निकल गया। और ठीक y की वैल्यू निकालेंगे, ये तो x का वैल्यू हमारा निकल गया, कितना है 7 बाई टू आया, निकल गया। अब y का ध्यान रखिएगा, जब y का अब इसी पॉइंट पे लेंगे तो अगर इसी DB में ही लेंगे तो y1 तो दिया हुआ है लेकिन y2 हमारा नहीं दिया हुआ है तो इसको नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें ढूंढेंगे, यानी कि जिधर से हमको मिल जाए उधर से लेंगे, क्योंकि वो जो है AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। दोनों का मिड पॉइंट हो तो आंसर उतना ही आएगा, क्या चाहे हम किसी लाइन को रेस्पेक्टिव निकालें, यानी कि हम AC के रेस्पेक्टिव निकालें या BD के रेस्पेक्टिव निकालें, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका y1 दिया हुआ है लेकिन इसका y2 नहीं दिया हुआ तो हम इसमें आएंगे। तो ये में ध्यान रखिएगा, ये देखिए y1 दिया हुआ है y2 भी दिया हुआ है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 बराबर कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन टू। ठीक है, तो x1 का वैल्यू सॉरी यहाँ पे y1 होगा, y1 प्लस y2 बाई टू। तो y1 का वैल्यू कितना है 2 और प्लस y2 का वैल्यू कितना है 6 अपॉन टू, कितना हो जाएगा 8 बाई टू, कितना हो जाएगा 4। अब निकल गया, यानी कि ये भी हमारा निकल गया 4। अब हमारा x y का वैल्यू निकल गया। अब ध्यान रखिएगा, जैसे ही x y का वैल्यू निकल गया तो अब आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो पहले काम कर रहे थे, यानी कि ये x1 था और ये y1 था और ये y2 था, तो y1 तो दिया हुआ था लेकिन y2 नहीं दिया हुआ था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसी y1 और इसी y2 की सहायता से हम y को निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि y था हमारा ऑलरेडी निकल चुका है। जब y ऑलरेडी निकल चुका है तो ये y वैकेंट रह जाएगा, और जब y वैकेंट रह जाएगा तो ऑलरेडी निकल जाएगा। अब हम लिखेंगे अगेन लिखेंगे ये वैल्यू y1 बराबर जब y1 बराबर तब अब इसके रेस्पेक्टिव लेंगे, यानी कि DB के रेस्पेक्टिव लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई टू होगा। अब ध्यान रखिएगा, y1 तो हम लेंगे 5 अब प्लस y2 कितना लेंगे y, अब y कितना लेंगे 2, यानी ये हो जाएगा y। ठीक है, अब हमारा y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये तो वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है 4, कितना हो जाएगा 5 प्लस y बाई टू, कितना हो जाएगा ध्यान रखिएगा 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 5 प्लस y, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 में से 5 माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 5 इक्वेटिंग 3 निकल गया। अब हम लोग चलेंगे
एक्स के लिए। अब हम एक्स के लिए वही वैल्यू लेंगे जो हमको ए को दिया रहा है, को ना दिया रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ तो x1 दिया हुआ है लेकिन x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और हमारा x1 का वैल्यू निकल चुका है पहले की मदद से। अब हम इसी के रिस्पेक्टिव लेंगे, यानी कि फिर हम लेंगे x1 बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/2, x1 का वैल्यू कितना है 1, x2 का वैल्यू तो x है अपॉन 2, क्या हो जाएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, कितना हो जाएगा 7 इक्वेटिंग 1 प्लस एक्स, 1 एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा x, इसलिए x बराबर 6 y बराबर 3 निकल गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीका से निकाल सकते हैं। कौन तरीका होगा, लेकिन वो डबल वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस में चला जाएगा। तो फिर हम लोग अगर डबल वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस अगर नहीं जानते हैं, अगर सोल्यूशन करना नहीं जानते तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा डिस्टेंस फार्मूला की मदद से ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम डी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, और दोनों डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि बराबर होता है पैरेललोग्राम में, यानी कि ए बी का डिस्टेंस बराबर डी सी का डिस्टेंस, इक्वेशन फर्स्ट आएगा। फिर हम लोग ए डी का डिस्टेंस निकालेंगे और बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, और दोनों को इक्वेशन को बराबर कर देंगे, दो इक्वेशन मिलेगा और दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, हमारा x1 और x2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो वो भी थोड़ा आसान है, तो वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस अगले वीडियो में करेंगे, यानी कि हमारे पास और क्वेश्चंस बचा हुआ है 4 क्वेश्चंस। अब कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें। ठीक है, और ध्यान रखिएगा केवल मैथ का ही नहीं, हमारा कुछ आने वाले दिनों में यानी कि 1-2 सप्ताह लग सकते हैं, उसमें फिजिक्स और हिस्ट्री का भी आप लोग लेक्चर मिलेगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग एक काम कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।